राइट, सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और मैं करता हूं आपके साथ स्क्रीन शेयर ताकि आपको सारी इंफॉर्मेशन हो सके। आई एम ऑडिबल? क्या मेरी आवाज सुनाई दे रही है? यस यस सर। थैंक यू सो मच सर। चलिए, आज का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है और आज हम लोग इसी के ऊपर बात करेंगे। कितने लोगों को ये टॉपिक अच्छा लगा, जरा चैट बॉक्स में बता देते मुझे हैं। राइट। चलिए, अब थोड़ा सा कोशिश करेंगे हम लोग अपने सेशन में किसी भी तरह का कोई डिस्टरबेंस ना करें। प्रयास करें कि हम पूरे सेशन को अंत तक समझ पाएं, चीज़ों को देख पाएं और इसके ऊपर काम करते हुए हम बहुत सारी चीज़ों को अचीव भी कर पाएंगे। चलिए, तो सबसे पहले कि अगर मैं बात करूं तो आज सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इस बात की कि डायरेक्ट सेल बिजनेस में सक्सेस के रास्ते पर चलने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। आज क्लियर विजन होना बहुत जरूरी है, बहुत सारी चीजें हैं। और जहां पर हम ऊपर की बात करें तो कर्तव्य और अधिकार के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि इसके बारे में किसी को पता नहीं है, ऐसा नहीं है कोई जानना नहीं चाहता है। बहुत सारी ऐसी गलतियां जो मैंने भी की थी, लेकिन एक मेंटोर होने के नाते, एक लीडरशिप के रास्ते पर चलने के नाते वो बातें, जो गलतियां किसी इंसान ने पहले की होती हैं, उनको आगे अपने लोगों को बताने के लिए सबसे पहले उन गलतियों को सही करना बहुत जरूरी होता है। और यही वजह है कि कर्तव्य और अधिकार जो है ना, ये दो ऐसे पलड़े हैं इस बिजनेस के जो आपके लिए जानना और समझना बहुत जरूरी है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब भी हम किसी काम को करना चाहते हैं या डायरेक्ट सेल बिजनेस को डेवलप करना चाहते हैं अपने बिजनेस को, तो हमें क्लियर विजन रखना चाहिए। अगर हमारा विजन क्लियर नहीं है, अगर हमारे माइंड में फॉग है, अगर कुछ चीजें धुंधली हैं, तो शायद आप बहुत जल्दी भटक जाओगे, आप बहुत जल्दी डाइवर्ट हो जाओगे, छोटी छोटी चीजों से आप डाइवर्ट हो जाओगे। आपको अगर सही स्ट्रांग टीम चाहिए, तो भले ही आपके पास दो लोग हो, लेकिन सही लोग होने चाहिए। स्मार्ट एक्शन बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जो आप काम करना चाह रहे हो वो स्मार्टली करिए। एक समय निकल गया जब लोग सिर्फ मेहनत के ऊपर काम कर रहे थे। आज चीजें बहुत बदल चुकी हैं, आज चीजों के ऊपर काम करने के तरीके लोगों के बहुत बदल चुके हैं, तो वो स्मार्ट तरीके आज हमें अपनाने ही पड़ेंगे। राइट। तो चलिए, आज बढ़ते हुए आगे बढ़ते हैं और आपके साथ डिस्कस करते हैं कि कैसे हम सारी चीजों को कवर अप कर सकते हैं। तो आज का टॉपिक बहुत सिंपल है, लेकिन अगर इस टॉपिक में हमें जनरली समझ लिया तो हमारी बिजनेस थिंकिंग और लीडरशिप जो है ना, वो रिजल्ट लेकर तीनों कंप्लीटली चेंज हो सकती हैं। एक क्वेश्चन है छोटा सा, और वो क्वेश्चन सिर्फ इतना है कि अगर आप पॉजिटिव माइंडसेट से बैठे हैं। नेगेटिविटी सबके अंदर होती है, कोई उसमें डाउट नहीं है। किसी के अंदर 10%, किसी के अंदर 20%, किसी के अंदर 50%, और बहुत सारे लोग तो नेगेटिविटी में भरे रहते हैं। क्वेश्चन सिर्फ इतना सा है कि इस मीटिंग के अंत तक नेगेटिव माइंडसेट के लोग शायद रुक नहीं पाएंगे। रीजन सिर्फ इतना सा नहीं है कि मैं ऐसा कुछ बोलने वाला हूँ या मैं ऐसा कुछ कहने वाला हूँ, लेकिन मैं आपको इस चीज का पहले से बता रहा हूँ। आई वॉन्ट टू टेल यू कि नेगेटिव माइंडसेट जो है वो नहीं रखना है, वरना हम नहीं समझ पाएंगे जो चीजें हम बताना चाहते हैं। तो कर्तव्य और अधिकार की अगर मैं बात करूं तो ड्यूटी और राइट्स, इसके बीच में लोग अक्सर झूलते रहते हैं। मैं आपसे सिर्फ एक छोटा सा क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। बिजनेस ज्वाइन करने के बाद, पहले नहीं, बिजनेस ज्वाइन करने के बाद सबसे पहले आप क्या देखते हो? पैसा देखते हो, पोजीशन देखते हो, रिवॉर्ड देखते हो, या कुछ और देखते हो? ये जवाब हमें यहाँ पे नहीं देना है, हमें अपने आप से पूछना है। बिजनेस ज्वाइन करने से पहले तो देखने के लिए बहुत सारी चीजें होती हैं। बिजनेस ज्वाइन करने के बाद हम क्या देखते हैं? हम क्या देखते हैं? हम मार्केटिंग प्लान में पैसा देखते हैं, या हम किसी पोजीशन को देखते हैं, या हम कोई रिवॉर्ड देखते हैं, या कुछ और देखते हैं? राइट। जवाब सबके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन सवाल यह है कि अब हम जब इनकम देखते हैं, रिकॉग्निशन देखते हैं, रैंक देखते हैं, बोनस देखते हैं, टीम देखते हैं, प्रमोशन देखते हैं, फ्रीडम देखते हैं, रिस्पेक्ट देखते हैं, ये सब कुछ देखते हैं,
तो मेरे दोस्तों, ये सब अधिकार के दायरे में आता है। ये सब अधिकार है। इनकम करना मेरा अधिकार है, रिकॉग्निशन मेरा अधिकार है, रैंक अचीव करना मेरा अधिकार है, बोनस लेना मेरा अधिकार है, टीम का मेरा अधिकार है, प्रमोशन लेना मेरा अधिकार है, फ्रीडम लेना मेरा अधिकार है, रिस्पेक्ट लेना अधिकार है। यस, ये सब मेरे राइट्स हैं। अगर मैं इस सिस्टम में काम कर रहा हूं, मैं अगर एस्टोनिया के साथ वर्किंग कर रहा हूं, तो ये सब अधिकार है मेरे। लेकिन सवाल ये है कि इन अधिकारों को अर्न करने के लिए हम अपना कर्तव्य कितना परफॉर्म कर रहे हैं, कितना एक्शन कर रहे हैं। और कर्तव्य क्या है? कर्म और कर्तव्य में अंतर होता है। कर्म वो होता है जो आप कर रहे हो, कर्तव्य वो होता है जो आपको करना चाहिए। दोनों चीजों में डिफरेंस है। कर्तव्य क्या है? कर्तव्य है आपका डिसिप्लिन, कर्तव्य आपकी इंटीग्रिटी, कर्तव्य आपका पॉजिटिव एटीट्यूड। क्या आप हमेशा सकारात्मक रहते हो अपनी चीजों के लिए, अपने बिजनेस के लिए, अपने काम के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए? एक समय आता है जब आप अपने लिए बहुत कुछ कर चुके होते हो, उसके बाद आप समाज तक भी पहुंचते हो। कर्तव्य हमारा टीम को हेल्प करना। क्या हम इस बात का वेट तो नहीं कर रहे हैं कि मेरी अपलाइन आके मेरी टीम की हेल्प करेगी? तो अगर ऐसा कर्तव्य हम सोच रहे हैं, तो शायद इसमें से बहुत सारे अधिकार हमारे छूट जाएंगे। अधिकार मांगने से कभी नहीं मिलते। ये लाइन मुझे बहुत अच्छी लगती है, और मैं इसको मानता हूं पूरी तरीके से। मैं कभी भी अपना अधिकार नहीं मांगता। और ये सब ऐसा नहीं है कि एक दिन में आ गया। गलतियां होती हैं, लोग शुरू में ऐसे ही होते हैं, सब लोग ऐसे ही होते हैं, सबकी शुरुआत ऐसे ही होती है। मेरी भी ऐसी ही हुई थी। लेकिन धीरे धीरे समझ में आने लगा कि अधिकार मांगने से नहीं मिलेगा। अधिकार मिलेगा तब जब आप कर्तव्य निभाएंगे। तो डू योर ड्यूटी विद रिकॉग्निशन, राइट्स विल बी कम ऑफ द रिकॉग्निशन। तो कर्तव्य और अधिकार के इस पड़लों में ना, ये समझना बहुत जरूरी है। हम सबको ये सारी बातें पता है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो हमें नहीं पता। हम अक्सर कहते हैं ना, कंपनी से मुझे सपोर्ट नहीं मिल रहा, टीम मेरी बात नहीं सुन रही है, लोग मेरी बात नहीं सुन रहे हैं। मैं मॉर्निंग क्लब में लोगों को बुलाता हूँ, बुलाती हूँ, वो लोग आते नहीं हैं। बहुत सारे लोग ज्वाइन नहीं करते हैं, लीडर्स मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहे हैं। मुझे इतना अच्छा बोलना आता है, मैं इतना अच्छा काम कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, मुझे इतना अच्छा मीटिंग करना आता है, लेकिन लोग मुझे बुला नहीं रहे हैं। मुझे रिकॉग्निशन मिलना चाहिए, बताओ उसको स्टेज पे बुला लिया, मुझे स्टेज पे नहीं बुलाया। मेरी इनकम इंक्रीज होनी चाहिए, मेरे लिए ये होना चाहिए, मेरे लिए वो होना चाहिए। राइट? हमारे दिमाग में बहुत सारी बातें आती हैं। कई बारी हम अपने अपलाइन से कहते हैं, कई बारी अपलाइन से नहीं कहते हैं। कई बारी फील्ड का जो फ्रस्ट्रेशन होता है वो घर पे जाके निकलता है। कई बारी घर का जो प्रॉब्लम होता है वो बिजनेस में जाके निकलता है। इन सारी चीजों में हम अक्सर कहीं ना कहीं ब्लेमिंग फेज में रहते हैं। हम एक्सपेक्टेशन ज्यादा लगा लेते हैं लोगों से, हम बहाने बनाने लगते हैं। और मैं आपको सच बताऊं ना, इन सारी चीजों के अलावा कभी भी ना आराम से बैठ के, उस समय जब आपके पास कोई नहीं होता, वो समय पता कौन सा होता है? वो समय होता है ऐसा जब आप खा पी के बिल्कुल लेट जाते हो सोने के लिए, और आपकी आंखों में नींद नहीं होती और आपका दिमाग चल रहा होता है। उस वक्त आप जरा अपने आप से सोचिएगा, पूछिएगा कि सिस्टम अच्छा मिल गया, कंपनी अच्छी मिल गई, काम अच्छा मिल गया, अच्छे टाइम पे मिल गया, सही समय पर सही चीज मिलना भी बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन सवाल ये है कि क्या कभी कभी हम अपने आप से सवाल पूछते हैं कि मैंने जितना सब कहा, जितने अधिकारों के बारे में बात की, क्या मैं अपना कर्तव्य उतना पूरी तरीके से निभा रहा हूं? ईमानदारी से जवाब पूछना, आपका मन जो है ना, वो आपको ईमानदारी से जवाब देगा। बिकॉज ऑफ इन डायरेक्ट सेल्स ना, अधिकार इज नॉट द स्टार्टिंग पॉइंट। मतलब अगर आप ये कहो कि आप जैसे ही आए वैसे ही, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मुझे ऐसा चाहिए, मुझे ऐसा चाहिए, मुझे ये होगा तो हो जाएगा, मैं ऐसा करूंगा तो ऐसा हो जाएगा। ये सब अधिकार की बातें हैं कि ये चाहिए। स्टार्टिंग पॉइंट कर्तव्य से होता है। अगर आप अपनी एक दुकान खोलने जा रहे हो, तो उस दुकान को, उस बिजनेस को खोलने के लिए पहले काम करना पड़ेगा, या उस दुकान या बिजनेस पे आपका अधिकार साबित हो जाएगा? पहले काम करना पड़ेगा। एग्जैक्टली exactly। और यही वजह है कि हम लोग हमेशा इन इस चीजों में फंसे रहते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज
एक छोटी सी प्रॉब्लम जो है ना वो बड़ी कॉमन होती है। और ये प्रॉब्लम ऐसा नहीं है किसी एक के साथ है, बहुत सारे लोगों के साथ है। मेरे साथ भी शुरू में थी, मुझे भी समझ में नहीं आता था कि यार आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। रीजन क्या है? रीजन ये है कि हम एक्सपेक्टेशन हाई कर लेते हैं और एग्जीक्यूशन लो रखते हैं। हम एक्सपेक्टेशन हाई कर लेते हैं और एग्जीक्यूशन लो रखते हैं। दैट्स वाई होता क्या है, हमारे माइंड में कंफ्यूजन्स क्रिएट होने लगते हैं। हमें रिजल्ट्स चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं है। हमें रिजल्ट्स चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन हमारे हमारी एक्टिविटी उतनी नहीं है। अब यहाँ पे कुछ चीजें मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं और ये बातें सबको पता है, ऐसा नहीं है हम लोगों को पता नहीं है, सबको मालूम है। हम इनकम चाहते हैं, यस और नो? आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, राइट? हम इनकम चाहते हैं, राइट? लेकिन हम रोज प्रोस्पेक्टिंग नहीं करते, राइट? हम इनकम चाहते हैं, हमें इनकम हर हफ्ते चाहिए, हर महीने चाहिए, हर साल बढ़ती हुई इनकम चाहिए, लेकिन हम प्रोस्पेक्टिंग नहीं करते, राइट? हमको अच्छी टीम चाहिए, हम चाहते हैं कि हमारी टीम बढ़ जाए, हमारी टीम बढ़ जाए, हमारी टीम बढ़ जाए, हमारे लोग बढ़ जाए, लेकिन हम किस पे फोकस करते हैं? लोग काम नहीं कर रहे। लेकिन सच्चाई ये है कि रिक्रूटमेंट नहीं हो रहे। हमारी सेल्स चाहते हैं, हम चाहते हैं हमारा बिजनेस वॉल्यूम ज्यादा हो, हमारा टर्नओवर ज्यादा हो, हमारी रेगुलर सेल्स ज्यादा हो। हम चाहते हैं कि हमारी टीम में जितने भी लोग हैं वो सब सेल्स करें। लेकिन क्या हम सबको फॉलो अप करते हैं? आज हमारी टीम में न जाने कितने ऐसे लोग, शायद 80% से ज्यादा लोग ऐसे नाम लिखे हुए हैं जिनको हम कभी फोन भी नहीं करते। लीडरशिप चाहते हैं, आप चाहते हो आप भी लीडरशिप के लेवल पे पहुंचो, आप आपको भी सब कुछ मिलना चाहिए, आपको भी मान सम्मान इज्जत शोहरत सब कुछ मिलना चाहिए, लोग आपको भी बढ़िया से माने, आपको भी देखें, आपको भी पहचान हो, आपकी भी कंपनी में जो है ना जय जयकार हो, आपकी भी कंपनी में लोग बात सुने। आप लीडरशिप चाहते हो, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं चाहते। मैंने मार्वल कॉमिक्स की एक कॉमिक्स में पढ़ा था कि बड़ी ताकत ना बड़ी जिम्मेदारी के साथ आती है। इफ यू हैव अ बिग पावर, इट शुड बी कम्स विद द बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो लीडरशिप चाहते हैं ना, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लेना पड़ेगा। मतलब एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक तरीके से आप ये मान लो। जैसे दुनिया में कभी भी आप किसी दूसरे को फायदा दिए बिना कुछ भी नहीं खरीद सकते, कुछ भी नहीं खरीद सकते। दुनिया में 1 रुपए की चीज आप नहीं खरीद सकते जब तक किसी दूसरे व्यक्ति को फायदा नहीं होगा। लेकिन हम यहाँ क्या सोचते हैं, अरे यार मेरे करने से उसको फायदा हो जाएगा, मेरे करने से उसको फायदा हो जाएगा। ना, आप जीवन में किसी भी व्यक्ति को फायदा किए बिना एक कदम नहीं चल सकते। आपको, आप, ये नेचर है, ये प्रकृति देना जानती है, और इंसान भी जो है ना प्रकृति का हिस्सा है। और हम देने की जगह लेने के पीछे भागने लगे हैं। और लेने के पीछे भागने की वजह से हो क्या रहा है, हम प्रकृति के अगेंस्ट काम कर रहे हैं। और जब हम प्रकृति के अगेंस्ट काम करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारे लिए प्रॉब्लम्स खड़ी होंगी। हम रिकॉग्निशन चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमें भी स्टेज पे बुलाया जाए, हमें भी, हमारे भी पोस्टर्स बने, हमारे भी काम हो, हमारा भी नाम हो, हमें भी लोग टीम में जाने। मैं भी अपने स्टेटस पे अपना पोस्टर लगाऊं, मैं भी अपना फेसबुक के ऊपर पोस्टर लगाऊं। सब चाहते हैं हम, लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं है। और फिर हम कहते हैं कि बिजनेस नहीं चल रहा, हमारा बिजनेस नहीं हो रहा। रीजन क्या है? बिजनेस नहीं चल रहा है तो पहला सवाल, क्या ये सारी एक्टिविटीज हो रही हैं? प्रॉब्लम ये है कि हम सोचते रहते हैं, हम सोचते रहते हैं, हम बस सोचते ही रह जाते हैं, हम करते नहीं हैं, राइट? कहते हैं ना, हमारे मेंटोर्स, हमारे अशोक सर हमेशा बोलते हैं कि नॉलेज इज नॉट बेनिफिशियल, एग्जीक्यूटेड नॉलेज इज टू मच बेनिफिशियल। नॉलेज से कोई फायदा नहीं होता जब तक उस नॉलेज को इस्तेमाल ना किया जाए। एक्टिविटी बढ़ाओ, रिजल्ट अपने आप बढ़ जाएगा मेरे दोस्त। कुछ नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ एक्टिविटी बढ़ानी पड़ेगी। प्रॉब्लम ये है कि आपका फोकस अधिकार पे है, कर्तव्य पे फोकस कर लो। करना क्या है, होगा क्या? ये तो श्री कृष्ण ने भी बोल चुके हैं गीता में, कर्म कर, फल की इच्छा मत कर।
उन्होंने इसका ये कहने का मतलब ये नहीं था कि तुम सोचो मत कि तुम्हें क्या नहीं चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। काम करना तुम्हारे हाथ में है, अधिकार मिलना आपके हाथ में नहीं है। राइट। तो कर्तव्य पे फोकस करें, अधिकार अपने आप मिल जाएगा। अब कर्तव्य और अधिकार के बीच में बड़ा आसान सा फर्क है, इसको आप बहुत आसानी से समझ सकते हो। डिफरेंस समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये इसलिए जरूरी है ताकि आप सारी बातों को समझ के एक प्रोसेस को जान सकें। कोई एक किसान है, किसान खेती करता है, बीज लगाता है, और जैसे ही किसान बीज लगाता है, जैसे आज उसने पहले दिन बीज लगाया और अगले ही दिन बोले, अरे मुझे फल नहीं मिला, मैंने तो कल बीज लगा दिया था, मैंने तो पानी डाल दिया था, मैंने तो ये कर दिया था, मैंने तो वो कर दिया था। आज बहुत सारे लोग जब काम शुरू करते हैं या डेवलप करते हैं, तो वो 2 4 5 6 मीटिंग्स करना शुरू करते हैं, लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं, और बोलना शुरू कर देते हैं अपने अपलाइन को, अपने मेंटोर्स को, अपने स्पॉन्सर्स को, मैं तो सर कर रहा हूं, मैं तो इतने लोगों से मिल लिया, मैं तो इतने लोगों से मिल लिया, बताओ अभी तक कुछ नहीं हुआ। ठहरो भाई ठहरो, पेशेंस, डोंट वरी। प्रॉब्लम सीड में नहीं है, प्रॉब्लम आप में भी नहीं है। प्रॉब्लम ना सिस्टम में है, ना आप में है, ना लोगों में है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है सिर्फ और सिर्फ एक चीज में, पेशेंस और प्रोसेस में। आपके धैर्य में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, और आपके प्रोसेस में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। अगर ये प्रोसेस और धैर्य की प्रॉब्लम जो है ना वो सॉल्व हो जाएगी, तो आपको धीरे धीरे रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाएंगे। राइट। अब मैं थोड़ा सा आपको एक तरीका बताता हूँ, एक रास्ता बताता हूँ कि कैसे चीजें होती हैं, और इसका कोई शॉर्टकट नहीं है मेरे दोस्त। ये मत पूछना, कभी भी शॉर्टकट मत पूछना। मैं एक कहानी छोटी सी आपको सुनाता हूँ कि एक बार एक राजा था, उसका बच्चा था, एक राजकुमार पैदा हुआ, बड़ा सुंदर राजकुमार पैदा हुआ। तो उसको बड़े प्यार से पाला पोसा, 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का हुआ। और जब गुरुकुल भेजने का समय हुआ तो राजा ने कहा, नहीं, मैं अपनी संतान को गुरुकुल नहीं भेजूंगा, ना ना ना। मैं दुनिया का इतना बड़ा सम्राट हूं, मैं इतना बड़ा राजा हूं, मैं अपने बच्चे को गुरुकुल के बड़े दीक्षा में नहीं भेजना चाहता, बड़े कष्ट सहने पड़ते हैं वहां पर, मैंने सहे थे, मैं अपने बच्चे को नहीं सहने दूंगा। भाई ठीक है। तो सभी ने पूछा कि अगर दीक्षा नहीं लेगा, गुरुकुल नहीं जाएगा, तो पढ़ेगा कैसे? तो उन्होंने कहा कि मैं अपने बच्चे के लिए बहुत बेहतरीन किताबें, बहुत बेहतरीन पुस्तकें दुनिया भर से मैं मंगवा दूंगा और वो पढ़ेगा। तो भाई मंत्री से सलाहकार हुए, मंत्री से बातचीत हुई, मंत्री ने उसको कहा कि भाई एक काम करो राजा साहब, इससे तो बात नहीं बनेगी, आप जो है ना एक नगाड़ा पिटवा दो पूरे राज्य में कि जो भी व्यक्ति समस्त ज्ञान को कम से कम पुस्तकों में लेकर आ जाएगा, मैं उसको ये इनाम दूंगा, और वही पुस्तकें अपने बच्चे को, अब राजकुमार जी को पढ़ा दीजिएगा। तो भाई सारी बातें ठीक हो गई, डुगडुगी बच गई, किताबें चली गई निकलने, और बहुत सारे ऋषि मुनि ज्ञानी शिक्षक जो लोग थे वो वहां पहुंचे। तो एक शिक्षक आए थे थैले में 7 8 किताबें लेके। तो पहली बार जब वो आए, तो जब पहला शिक्षक आया तो राजा ने कहा, अरे नहीं, ये 6 7 किताबें कौन पढ़ेगा? 6 7 किताबें पढ़ने में तो उसका जीवन बीत जाएगा, कितना समय खराब हो जाएगा, मैं इतना कष्ट अपने बच्चे को नहीं देना चाहता। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं चलेगा। भाई फिर इस तरह से 2 3 और शिक्षक आए किताबें लेके, फिर एक शिक्षक आए सिर्फ एक किताब लेके, केवल एक किताब, 100 पन्ने की किताब थी। उन्होंने देखा, किताब देखी, किताब बड़ी वजनदार थी, भारी थी, मोटी थी। राजा ने कहा, नहीं नहीं भाई, और आसान तरीका बताओ, और कोई शॉर्टकट बताओ, जिससे मेरा बच्चा जो है ना पूरे गुरुकुल की शिक्षा यहीं पे घर बैठे ले ले। तो भैया फिर क्या हुआ, समय बीतता गया। फिर एक संत आए जिनके हाथ में एक कागज था, एक कागज था जिसमें 12 15 लाइनें आगे लिखी थी, 12 15 लाइनें पीछे लिखी हुई थी। उन्होंने कहा, भाई देखो, इससे छोटा शॉर्टकट तो नहीं हो सकता, इससे आसान तरीका नहीं हो सकता है, तो भैया क्या करा जाए? राजा ने देखा, पन्ना पढ़ा, अरे यार, मुझे ही पढ़ने में 10 मिनट लगे, आप बताओ, अब 10 क्षण जो है ना मुझे लगे, एक प्रहर निकल जाएगा पूरा पढ़ने में इसको। नहीं नहीं, और शॉर्टकट चाहिए, और छोटा चाहिए। भैया सारे लोग परेशान, बड़ा मुश्किल में। तो अचानक से बाहर दरवाजे से खटखट की आवाज आई, सिंहासन तक वो आवाज पहुंची, और उसमें कदम रखा एक संत ने। एक ऋषि मुनि थे, कोई हिमालय से आए होंगे, किसी ने सुना होगा कि भाई ऐसी ऐसी बात है, तो वो उन्होंने कहा, चलो राजमहल ले चलो मुझे। जब राजमहल पहुंचे और ऋषि के आगे पहुंचे, तो कहते हैं कि मैं कुछ लिख कर नहीं लाया हूं, तुम्हारे कान में सिर्फ एक बात कहूंगा।
तो ऋषि मुनि को लेके गया, ले जाया गया, आज्ञा दी कि भाई चलो ठीक है, राजा के कान में जो है ना एक बात बोलो, और जो बात मैं तुम्हारे कान में बोलूंगा वही बात तुम्हें अपने राजकुमार के कान में बोल देनी है, बस। इससे छोटा शॉर्टकट नहीं हो सकता। और जीवन में अगर ये बात उसने समझ ली तो वो आप जैसा क्या, आपसे भी बड़ा पराक्रमी राजा बन जाएगा। तो ऋषि ने कहा, राजा ने कहा ठीक है भाई बताओ। तो ऋषि गए और ऋषि ने उनके कान में एक बात बोली। तो राजा ने कहा, ऐसे देखा, और फिर आदेश का पालन करना पड़ेगा भाई, वचन दे चुके हैं। तो बस वही चीज उन्होंने उस बच्चे को बताई। राजकुमार के कान में जाके राजा ने पता क्या बोला? राजकुमार के कान में जाके राजा ने पता क्या बोला? वही आज मैं आपसे बोलने जा रहा हूं। दुनिया में कोई भी चीज मुफ्त नहीं मिलती। दैट्स इट। सबसे छोटा शॉर्टकट है ये। जीवन के हर ज्ञान को लेने के लिए, जीवन के हर चीज को संभलने के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है, जीवन में कोई भी नहीं है। सबसे छोटी लाइन जो दुनिया की सारी किताबों की शिक्षा आपको दे सकती है, वो ऋषि मुनि ने उस दिन एक लाइन में आपको बता दी थी, और वही बात आज मैंने आपके साथ शेयर की है। दुनिया में कुछ भी मुफ्त नहीं मिलता। एक्टिविटी करते रहेंगे, कंसिस्टेंसी के साथ करते रहेंगे, अपनी स्किल्स को बढ़ाते रहेंगे, उन स्किल्स को डुप्लीकेट करते रहेंगे, उन डुप्लीकेशन से तैयार हुए लोगों को लीडरशिप की तरफ लेकर जाएंगे, तभी आपको रिजल्ट मिलेगा। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है जिससे आप इस कंपनी में या किसी भी जगह पर एक बड़े लेवल पे पहुंच जाएं, या आप कंपनी में डायरेक्टर के लेवल पे पहुंच जाएं। तो मैं सिर्फ इतनी बात कहूंगा कि आपको मात्र और मात्र एक चीज पर ध्यान देना है, कि आपको सिर्फ प्रोसेस को समझना है। पेशेंस और प्रोसेस को समझ गए तो सारी चीजें मिल जाएंगी। आप डायरेक्ट सेलिंग में हो, डायरेक्ट सेल्स के प्रोफेशनल का क्या कर, बात करो, हम सब लोग डायरेक्ट सेलिंग में हैं, तो हमें क्या कम से कम हमारा कर्तव्य क्या होना चाहिए, कम से कम चीजें हमें क्या पता होनी चाहिए? पहला, हमें प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। जिस बिजनेस को हम कर रहे हैं, जिस चीज के ऊपर काम कर रहे हैं, अगर कोई साड़ी बेचता है तो उसको साड़ी के बारे में पता होता है। अगर कोई जूते बेच रहा है तो जूते के बारे में पता होता है। अगर कोई मिठाई बेच रहा है तो मिठाई के बारे में पता होता है। आप अगर अपने प्रोडक्ट के बारे में जानकारी नहीं रखोगे तो आप अपने बिजनेस को कैसे बढ़ाओगे? प्रोडक्ट की नॉलेज क्रिएट करती है कॉन्फिडेंस को। जब आप किसी से बात करोगे तो आपको पता होगा कि वो अगला सवाल क्या हो सकता है, और उस सवाल का जवाब आपको मालूम होगा। एज अ प्रोफेशनल ये आपका कर्तव्य है कि आपको प्रोडक्ट का नॉलेज होना चाहिए। आपका कर्तव्य है कि डेली नई कन्वर्सेशन होनी चाहिए। अगर प्रोस्पेक्टिंग जीरो है तो पाइपलाइन जीरो रहेगी, हमेशा ध्यान रखिए, और जीरो के साथ ही क्लोज होगी। आप ये मत सोचो कि मंथ के स्टार्टिंग में जीरो है, क्लोजिंग तक बढ़ जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। पाइपलाइन अगर जीरो है तो पहले भी जीरो होगा और क्लोजिंग में भी जीरो होगा। और नहीं मानते हैं तो एक बार उठा के देखिएगा अपना डैशबोर्ड, और वहां पर डैशबोर्ड पे जाके पर्सनल टीम में जाइएगा, और पर्सनल टीम में जाने के बाद कितने लोगों को पिछले 3 महीने में स्पॉन्सर किया है आपने, टीम ने नहीं, आपने कितने लोगों को स्पॉन्सर किया है, वहां से आपको पता चल जाएगा कि आपकी पाइपलाइन कितनी मजबूत है। फॉलो अप करते रहिए। ये अपलाइन का काम नहीं है, ये मेंटोर का काम नहीं है, ये हम सब का काम है। अगर कोई भी व्यक्ति डायरेक्ट सेल के बिजनेस में है तो उसको फॉलो अप करना सीखना होगा। अगर आपको नहीं आता है, आप अपने मेंटोर से बात करिए, आप अपने अपलाइन से पूछिए कि फॉलो अप का मतलब प्रेशर नहीं होता, आप किसी के ऊपर प्रेशर नहीं जमा रहे हो। फॉलो अप का मतलब ये होता है कि आप उसके साथ रिलेशन डेवलप कर रहे हो, किसी भी तरह का कोई डाउट है तो उसका क्लियर कर रहे हो, उससे बातचीत कर रहे हो। दैट इज कॉल्ड फॉलो अप। कस्टमर सर्विस, सेल करना बिजनेस का एंड नहीं है। आपने किसी को ज्वाइन करा दिया, उसने प्रोडक्ट ले लिया, उसने काम कर लिया, अब ये खत्म नहीं हो जाता यहां पे। सेल करना बिजनेस का एंड नहीं है। सेल के बारे में रिलेशनशिप स्टार्ट होती है। कस्टमर को प्रोडक्ट को समझाना, उसका फीडबैक लेना, सपोर्ट देना, बिजनेस के लिए उसको रिक्रिएट करना, उसको समझाना, उसकी ट्रेनिंग अटेंड करना और उसको करवाना, ये सब बेसिक राइट्स, बेसिक हमारे
काम है, बेसिक कर्तव्य है जो हमें करने चाहिए। बिकॉज ऑफ दैट यू कैन नॉट बिल्ड अ प्रोफेशनल बिजनेस विद इमेच्योर माइंडसेट। अगर आपका माइंडसेट जो है वो इमेच्योर है, अगर आपका जो विचार है वो अगर अविकसित है, यानी कि आपकी जो विचारधारा है वो अविकसित है, तो आप एक बेहतरीन और प्रोफेशनल बिजनेस डेवलप नहीं कर पाओगे। ट्रेनिंग अटेंड करिए। लोग कहते हैं क्या करेंगे सर, वही तो बताएंगे, कितनी बार डीबीसी अटेंड करें, कितनी बार एनबीसी अटेंड करें, कितनी बार एनएफएल अटेंड करें, कितनी बार सोल की मीटिंग अटेंड। रोज तो मॉर्निंग क्लब में सर आते हैं। आप सिर्फ आते हो तो आप सीख रहे हो? क्या आपकी टीम सीख रही है? क्या आप उसे फॉलो अप कर रहे हो? क्या उसको सर्विस दे रहे हो ताकि ट्रेनिंग अटेंड करे? तो सिंपल है, इसको समझना बहुत आसान है। राइट। अब आते हैं थोड़ा लीडरशिप पे। सबसे पहले तो हम इन्हीं की बात करेंगे। और मैं इन्हीं का इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि लीडरशिप में तो सब आते हैं। मैं भी आता हूं और आप सब भी आते हैं। जो लोग भी इस मीटिंग में हैं, जो लोग भी इस सेशन को देख रहे हैं, जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, वो सब लीडरशिप पर आते हैं। लीडर होने का मतलब सिर्फ डेजिग्नेशन नहीं होता। मतलब ये सिर्फ एक वो तमगा नहीं है कि यार एक बैज मिल गया, एक कैप मिल गई, एक स्टार लग गया। नो। लीडर होने का मतलब है आई टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। चलिए चैट बॉक्स में लिखिए। लीडर होने का मतलब, जितने लोग अपने आप को लीडर मानते हैं ना, वो लिखें आई टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, और पूरा लिखिएगा, मी लिख के मत छोड़ दीजिएगा। मैं अपनी बात कर रहा हूं, आप लिखते रहिए। आई टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूं। यस, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूं। मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूं, मैं जिम्मेदारी लेता हूं, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूं, मैं जिम्मेदारी लेता हूं। क्यों? क्योंकि जब आप जिम्मेदार बनते हो ना, तभी आप लीड कर पाते हो। अगर आप जिम्मेदार ही नहीं हो तो आप लीड कैसे करोगे? अगर टीम फेल हो रही है तो लीडर ब्लेम कभी नहीं करता। अगर टीम फेल हो रही है तो अगर आप लीडरशिप पे काम कर रहे हो, अगर आपका राइट माइंडसेट है, तो आप ब्लेमिंग फेज में कभी नहीं जाओगे कि यार यार तुम ये काम नहीं करते, बताओ तुम्हारी वजह से ये नहीं हुआ, बताओ तुमने कोई ज्वाइनिंग नहीं कराई, बताओ तुमने ये काम नहीं किया, बताओ तुम मीटिंग में नहीं आते हो, बताओ तुमने प्लान नहीं दिखाया, तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया, तुमने 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 तुमने। ब्लेम नहीं करता, एनालिसिस करता है। प्रॉब्लम कहाँ हो रही है? क्या उसको आता नहीं है? क्या वो करना नहीं चाहता? इसको एनालाइज करना बहुत जरूरी होता है। और अगर आप एनालाइज नहीं कर पा रहे तो अपने मेंटोर की हेल्प लीजिए अपनी टीम के एनालिसिस में। बिजनेस बिजनेस प्लानिंग केवल गोले बना के, बिजनेस वॉल्यूम निकाल के, टारगेट सेट करके उसको पर्चा पकड़ा देना नहीं होता। टीम फेल हो रही है तो ब्लेम नहीं करना है, एनालिसिस करना है। अगर टीम इनएक्टिव है तो लीडर पूछता है कि मैंने उन्हें एक्टिव करने के लिए क्या किया। अगर आज आपकी टीम डेवलप नहीं हो पा रही है, आज आपका बिजनेस डेवलप नहीं हो पा रहा है, तो क्या हमने कभी भी उनसे ये पूछने की कोशिश की कि आपका बिजनेस क्यों डेवलप नहीं हो पा रहा है? क्या उन्होंने कोई जेन्युइन रीजन दिया? तो सर, कनेक्ट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप कनेक्ट करोगे टीम से, तभी आप उन्हें मोटिवेट कर पाओगे, तभी आप उन्हें एक्टिवेट कर पाओगे। अगर कनेक्ट ही नहीं करोगे तो कैसे मोटिवेट करोगे और कैसे एक्टिवेट करोगे? अगर टीम को ट्रेनिंग नहीं मिल रही है तो एक ट्रेनिंग सिस्टम क्रिएट किया जाए, वो लीडरशिप की जिम्मेदारी है। आपको पता है ये मॉर्निंग क्लब को बनाने में पिछले 1.5-2 सालों में कितनी मेहनत लगी है। आज ये एक सिस्टम बन चुका है, एक ट्रेनिंग सिस्टम बन चुका है। क्यों? क्योंकि ये ट्रेनिंग सिस्टम अशोक कलाल सर ने हिम्मत जुटा के करके और उसको सफल बनाया। प्लान किया माइंड में, ट्रेनिंग तैयार की और उसको डेवलप करना शुरू किया। लोग आते थे, लोग नहीं आते थे, कोई ट्रेनिंग देने वाला नहीं था। खुद ही बोलना है, खुद ही समझाना है, खुद ही दिखाना है, खुद ही बताना है। किसी को बोलो मीटिंग करने के लिए तो सर आज तो मेरी मीटिंग है, मैं तो सर ट्रेवलिंग में हूंगा, मैं तो यहां पर हूं, मैं तो वहां पर हूं, मैं ये कर रहा हूं, मैं वो कर रहा हूं, सर आज तो बिजी नहीं हूं, परसों रख दीजिएगा। परसों नहीं सर, मैं कल कर लेता हूं, मुझे तो अभी आता नहीं सर। अरे मैं कहाँ बोल पाऊंगा सर, आपके आगे थोड़ी ना बोल पाऊंगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आपको एक एजुकेशन सिस्टम या तो देना पड़ेगा, या अपनी टीम को उस एजुकेशन के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। दो में से एक काम तो करने पड़ेंगे। टीम डुप्लीकेशन नहीं कर रही है तो क्या करना है? लड़ना नहीं है भाई। क्या मैं खुद को डुप्लीकेशन फ्रेंडली मॉडल कर रहा हूं?
क्या मैं ऐसे काम तो नहीं कर रहा जो बिल्कुल असंभव है, उसको डुप्लीकेट नहीं किया जा सकता? क्या मैं ऐसी चीजें सिखा रहा हूं जो डुप्लीकेबल हैं? बहुत सारी चीजें डुप्लीकेबल नहीं होती। अगर कोई आप काम कर रहे हो, आप हो सकता है आप 10 लोगों से एक दिन में मिल सकते हो, लेकिन क्या ये डुप्लीकेबल है? नहीं। डुप्लीकेबल ये है कि हाँ, आप 2 से 3 लोगों से रोज मिल सकते हो, ये डुप्लीकेबल है। आप 50,000 का प्रोडक्ट खरीद सकते हो, क्या ये डुप्लीकेबल है? नहीं। लेकिन 2500 बिजनेस वॉल्यूम का प्रोडक्ट हर महीने खरीदना, ये डुप्लीकेबल है। राइट? तो जो चीज डुप्लीकेबल है, क्या मैं वो कर रहा हूं? तभी टीम उसको डुप्लीकेट कर पाएगी। बिकॉज ऑफ दैट, टीम डुप्लीकेट तब करती है जब आप लीड बाय एग्जाम्पल करते हो। आप लीड करते हो आगे से आके, मैं हूं, मैं यहां हूं, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। दिस इज कॉल्ड लीडरशिप। और ट्रू लीडर वही है जो रिजल्ट नहीं बनाता, टीम बनाता है, और टीम रिजल्ट बनाती है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? एक इंडिविजुअल रिजल्ट नहीं बनाता कभी, एक इंडिविजुअल से रिजल्ट आता ही नहीं है कभी। एक लीडर वो है जो टीम बनाता है, टीम को संगठित रखता है, और टीम रिजल्ट लेके आती है, सबकी जीत होती है। तो जब रिस्पॉन्सिबल होता है लीडर, तो टीम जो है ना अनस्टॉपेबल हो जाती है, रुकती ही नहीं है। जैसे आज हम सब रुकते ही नहीं है। रीजन क्या है? रीजन सिर्फ एक लीडरशिप का विजन है। राइट? तो लीडर के बारे में मैंने आपको बताया, तो लीडर के कर्तव्य भी थोड़ा जान लीजिए, क्योंकि हम सब लीडरशिप में आते हैं। लीडरशिप का कर्तव्य है अपनी टीम को विजन देना, दूरदृष्टि दिखाना जहां तक वो देख नहीं पा रहा। वो सिर्फ उतना देख रहा है जितनी उसकी समझ है, वो सिर्फ उतना जान रहा है जितना वो जानना चाहता है, वो सिर्फ उतना ही पता करता है जितना उसको पता होता है। लेकिन आप उससे बेहतर जानते हो, आप उससे ज्यादा जानते हो। उसका विजन क्लियर करिए, उसका वाई क्लियर करिए, ट्रेनिंग दीजिए उसको। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो ट्रेनिंग देते हैं? मैं ये नहीं कह रहा हूं आप मॉर्निंग क्लब में दे रहे हैं, कंपनी के प्लेटफॉर्म पे दे रहे हैं, कहां दे रहे हैं, क्या आप ट्रेनिंग देते हैं? अपने आप से पूछिए, क्या आप अपनी टीम को ट्रेन कर रहे हो? क्या आप अपनी टीम को आप प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज दे रहे हो? क्या आपने जो सीखा वो बताया? ये लाइन बोलने में बड़ी अच्छी लगती है, ऊपर से पूछे कैसे, नीचे बताएं ऐसे, और बीच में कमाए पैसे। सबने सुनी है, सबने बोली है, सबको अच्छी लगती है। लेकिन ऊपर से पूछे कैसे, यहां तक तो ठीक है। लेकिन जब नीचे नहीं बताएंगे कैसे, तो कहां से आएंगे पैसे? इसलिए ये समझना बहुत जरूरी है कि भैया, अगर आप ऊपर से पूछ रहे हो कैसे, तो नीचे बताओ भी तो ऐसे, तभी आएंगे पैसे। फॉलो अप करते रहिए, टीम को मोटिवेट करते रहिए, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना सीखिए। हर चीज को फोन करके हाँ हाँ अपलाइन को रोने लगे, लीडर का ये काम नहीं है। लीडर का काम है नए लीडर्स को डेवलप करना, अकाउंटेबिलिटी मेंटेन करना, जिम्मेदारी लेना, एग्जाम्पल सेट करना। मैं हमेशा एक ही चीज बोलता हूँ, एक ही लाइन बोलता हूँ, सर, लीड बाय एग्जाम्पल। एग्जाम्पल क्रिएट करिए। आप जो कर रहे हो, आप जिसमें बेहतर हो, आप उसका एग्जाम्पल सेट करिए। किसी में तो स्पेशलाइजेशन होगा ना आपका, कुछ तो बहुत अच्छा कर लेते होगे आप। आप टीम को बोलते हो मॉर्निंग एक्टिविटी करो, टीम देखती है आप तो खुद 8 बजे सो के ना उठ पा रहे, और मेरे को बोल रहे हो मॉर्निंग क्लब में आ जाओ। आज बहुत सारे लोग इस मीटिंग में इसलिए नहीं आ पाते क्योंकि सुबह 8 बजे तक वो कनेक्ट ही नहीं होते, वो रेडी ही नहीं होते, मेंटली प्रिपेयर नहीं होते। आप बोलते हो वीकली क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है, टीम भी तो देख रही है आपकी वीकली क्लोजिंग हो रही है कि नहीं हो रही। आप भी तो कहीं क्लोज कर रहे होगे। आप बोलते हो ट्रेनिंग अटेंड करो, पता चला आप तो ट्रेनिंग अटेंड कर नहीं रहे। आपका बताया हुआ बंदा ट्रेनिंग में आया, उसने ऊपर सर्च वाले ऑप्शन में नाम डाला फलाना फलाना अपलाइन। अब फलाना फलाना अपलाइन जो है ना, वो है ही नहीं, तो वो 10 मिनट बाद वो भी निकल जाता है। क्यों? क्योंकि आप तो बोल देते हो, लेकिन होते नहीं। टीम आपकी स्पीच से कम आपके बिहेवियर से ज्यादा चलती है। सो अच्छी लीडरशिप सिर्फ इतनी है कि आपका विजन क्लियर होना चाहिए, आपका एक्शन तुरंत होना चाहिए, राइट इंटेंशन के साथ होना चाहिए, और सही एग्जाम्पल जब आप सेट करते हो, तो रिजल्ट्स अपने आप मिलते हैं। तो लीडरशिप की तो बात हमने कर ली। तो डायरेक्ट सेल्स में डिस्ट्रीब्यूटर का कंपनी के साथ कनेक्शन होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
कंपनी का कर्तव्य क्या है? आपको प्रोडक्ट देना डेवलप करके। तो भैया इतने अमेजिंग डेवलपिंग प्रोडक्ट है ना कि उसकी साइंस लोगों को सीखनी पड़ रही है इंडिया में। जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको भी सीखनी पड़ रही है, वो भी उसी जगह से जहां से वो प्रोडक्ट साइंस के डेवलप हुए। ट्रेनिंग सिस्टम देना, भैया कंपनी ने एवन एकेडमी बना दिया, इतनी सारी ट्रेनिंग हो रही है, सुबह से लेकर शाम तक ट्रेनिंग होती रहती है, हर भाषा में होती रहती है, बंगाली मिजो सब सब किसी भी तरह की भाषा में सब में होती है। कंपनी ने पॉलिसीज बना दी कि भैया देखो ये एसओपी है और इसको ही हमें फॉलो करना है, ये पॉलिसीज बनी है, इसको फॉलो करना है। दैट्स इट। बिजनेस अपॉर्चुनिटी बना दी, एक बेहतरीन बिजनेस प्लान बनाया जिसमें पहले हफ्ते से लोग 8-10 हजार रुपए कमा सकते हैं। इससे अच्छा क्या प्लान हो सकता है? और एक सपोर्ट सिस्टम क्रिएट कर दिया, सीआरएम करेक्ट कर दिया, जहां पर आपको कस्टमर केयर का नंबर है, कस्टमर केयर का मेल है, सारी चीजें मौजूद हैं। तो जब कंपनी का कर्तव्य था, कंपनी ने अपना कर्तव्य पूरी तरीके से निभाया हुआ है। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर का कर्तव्य क्या है? एज अ डिस्ट्रीब्यूटर हमें कंपनी की पॉलिसीज को फॉलो करना चाहिए। कंपनी ने कहा है भाई कि एक पैन कार्ड एक आईडी, दैट्स इट, खत्म। पैन कार्ड चेंज नहीं होगा, प्लेसमेंट नहीं होगा, चीजें नहीं होंगी। तो नहीं होंगी ना, आप भी उसको फॉलो करो। एथिकल सेलिंग करना है। किसी व्यक्ति को, बहुत सारे लोग ऑनलाइन प्रोडक्ट सस्ते दामों में बेच रहे हैं, आज बहुत सारे लोग ऑफलाइन भी सस्ते दामों में बेच रहे हैं। कंपनी ऑनलाइन पकड़ सकती है, ऑफलाइन नहीं पकड़ सकती। आपने अपना लेवल पूरा करने के लिए प्रोडक्ट का स्टॉक कर लिया, उसके बाद आप कम दामों में प्रोडक्ट बेच रहे हो, ये एथिकल सेलिंग नहीं है। फॉल्स क्लेम नहीं करना, झूठ नहीं बोलना कंपनी से। आपका प्रोडक्ट रिसीव हो गया और आपने कहा कि सर इसमें से तो एक प्रोडक्ट है ही नहीं। कस्टमर को मिसलीड मत करें। ब्रांड का रेपुटेशन मेंटेन रखें। आप सोचो, आप जिस कंपनी का बिजनेस खुद कर रहे हो, अगर उसी का ब्रांड आप डिग्रेड करोगे तो आपका ब्रांड तो ऑटोमेटिक डिग्रेड हो जाएगा। क्या जलेबी वाला कभी अपनी जलेबी की बुराई करता है? क्या कपड़े वाला कभी अपने कपड़े की बुराई करता है? नहीं करता। इसी वजह से इस चीज की जिम्मेदारी, इसका कर्तव्य है, ये एक डिस्ट्रीब्यूटर का कर्तव्य है कि जिस कंपनी के साथ वो स्ट्रांगली कनेक्टेड है, जिस जगह पर आप काम कर रहे हो, उस ब्रांड की रेपुटेशन को मेंटेन रखना ये आपकी जिम्मेदारी है। क्यों जिम्मेदारी है? क्योंकि आप इस सिस्टम में खुद काम कर रहे हो। क्या अपनी डाल कोई बैठ के काटता है क्या? और प्रोडक्ट को रिस्पॉन्सिबली प्रमोट करना। रिस्पॉन्सिबली प्रमोट करने का मतलब यह है कि क्या हमें प्रोडक्ट की नॉलेज है? हम नॉलेज नहीं लेना चाहते, एक मैसेज डाल देते, इसमें क्या देना है सर, इसमें क्या देना है मैडम, इसमें क्या देना है। जितने भी आप लोग हैं सब आप लोग परेशान हो इस बात से। रिपोर्ट्स आ जाती हैं, मैसेज आ जाते हैं। अरे नहीं आता, ठीक है, सीखो। सीखो, एक बार पूछो, 10 बार पूछो, 4 बार पूछो, 5 बार पूछो। लेकिन अगर आप 6 महीने तक लगातार पूछ ही रहे हो, इसका मतलब है आप प्रोडक्ट सेशन अटेंड नहीं कर रहे। दोपहर में 3 बजे रेगुलर बेस पे प्रोडक्ट सेशन होता है, आप अटेंड नहीं कर रहे हो। आपको जो सिखाया जा रहा है उसके आप नोट्स नहीं बना रहे हो। इसलिए प्रोडक्ट को रिस्पॉन्सिबली प्रमोट करिए। क्रेडिबिलिटी ही बिजनेस को बढ़ाती है और कुछ नहीं है। इस तराजू में ना ट्रस्ट और शॉर्टकट, ये दोनों चीजें आप में है। और ट्रस्ट कब बनता है? जब एथिक्स से आप काम करते हो, लॉन्ग टर्म ग्रोथ के साथ काम करते हो। शॉर्ट टर्म गेन जो होता है ना, वो बहुत जल्दी गायब हो जाता है। हो सकता है आप एक डील जीत जाओगे, आज आपने उसको ज्वाइन करा दिया, आपने उसको आज 15 हजार बीवी से ज्वाइन करा दिया, बहुत अच्छा काम किया। लेकिन एक बार अगर आपने उसका ट्रस्ट खो दिया तो शायद लॉन्ग टर्म बिजनेस लूज हो जाएगा। प्रोडक्ट को रिस्पॉन्सिबली प्रमोट करने का मतलब यह है कि अगर उस व्यक्ति की कैपेबिलिटी नहीं है उस प्रोडक्ट को रिटेल करने की, तो हमने 15 हजार बीवी उसको किसके बेस पे कराया? अपने बेस पे। अगर अपने बेस पे कराया है तो फिर आप उसकी जिम्मेदारी लो। वरना 15 हजार बीवी उसको ही कराओ जो व्यक्ति रिटेल कर सकता है या उसके घर में इतने लोग रहते हैं जो कंज्यूम कर लेंगे 1-2 महीने में। ट्रस्ट लूज कर दिया ना तो कुछ नहीं होगा। राइट। अब आगे बढ़ते हैं और मैं आपसे बात करता हूं अधिकार की। एक डिस्ट्रीब्यूटर को, एक टीम मेंबर को, जब आप टीम बनाते हो तो उसका क्या अधिकार है? तो पहली चीज उसको रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। सम्मान बड़ी चीज है। क्यों है? अब मैं बता देता हूं। इस इंडस्ट्री में केवल वही लोग आते हैं जो बाहर अपना असम्मान बर्दाश्त नहीं कर पाते। ये लाइन छोटी सी है लेकिन समझ में आ गई हो तो बहुत बढ़िया है, नहीं समझ में आई हो तो फिर दोबारा बोल देता
इस इंडस्ट्री में वही लोग आते हैं जो बाहर अपना असम्मान बर्दाश्त नहीं कर पाते। उनका अपना आत्मसम्मान किसी भी चीज से ज्यादा ऊपर होता है, उनका आत्मसम्मान पैसे से ज्यादा ऊपर होता है, चीजों से ज्यादा ऊपर होता है, लोगों से ज्यादा ऊपर होता है। वो रिस्पेक्ट चाहते हैं, अपनी अपने आत्मसम्मान के साथ काम करना चाहते हैं। यही वजह है कि वो चलती हुई नौकरी को छोड़ते हैं, यही वजह है कि वो आते हुए पे आउट्स को छोड़ते हैं, यही वजह है कि वो चलते हुए दुकान को बंद करते हैं और इस बिजनेस में कदम इसलिए रखते हैं क्योंकि उनको रिस्पेक्ट बहुत प्यारी है। और जो लोग इस इंडस्ट्री में आ रहे हैं, आप अगर उनके लिए पहला काम यही नहीं करोगे तो कैसे चलेगा? रिस्पेक्ट तो करना ये उनका अधिकार है। यस, ये डिस्ट्रीब्यूटर का अधिकार है। जो व्यक्ति पहली बार ज्वाइन हो रहा है, आपकी टीम में आ रहा है, आपके साथ काम करना चाह रहा है, ये उसका अधिकार है। उसका अधिकार है कि उसको ट्रेनिंग मिले। तो अगर कहीं नहीं हो रही है तो आप करो, आप लीडर हो। आप ऑनलाइन ट्रेनिंग उसको अटेंड कराओ, आप उसके घर पे बैठ के ट्रेनिंग अटेंड कराओ, या आप उसके घर के पास में होम ट्रेनिंग करो, होम मीटिंग करो, कुछ भी करो, लेकिन आपको करना पड़ेगा। ये उसका अधिकार है, आपको देना पड़ेगा इसको। उसका अधिकार है गाइडेंस, एक मेंटरशिप मिलनी चाहिए उसे। जब कभी कोई सवाल हो, जब कभी कोई क्वेश्चन हो, शुरुआत में हर क्वेश्चन का जवाब आपको देना पड़ेगा। सवाल करना उसका अधिकार है। सिस्टम के अकॉर्डिंगली ग्रोथ करना उसका अधिकार है। इनिशियल लेवल पे अगर छोटे छोटे अचीवमेंट भी वो करता है तो उसका रिकॉग्निशन मिलना उसका अधिकार है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्शन है यहां पर। अवसर जो है ना, उसको अधिकार नहीं मानना चाहिए, वरना सक्सेस जो है ना, वो नहीं आती। अवसर आपका अधिकार नहीं है। क्योंकि मैं या आप, कोई भी व्यक्ति किसी को अपॉर्चुनिटी तो दे सकता है, लेकिन एग्जीक्यूशन उस व्यक्ति को खुद ही करना होगा। अपॉर्चुनिटी मिलना अधिकार हो सकता है, लेकिन सक्सेस पाना तो भैया कर्तव्य ही है। और यही वजह है कि ये पूरा बिजनेस, यही क्या, हमारे जीवन में चारों तरफ केवल यही दो चीजें ऐसी हैं जिनके ऊपर जीवन चलता है, अधिकार और कर्तव्य। और इसके बाद शुरू होते हैं कर्म और प्रारब्ध की कहानियां, तो फिर कभी किसी ट्रेनिंग में सीखेंगे। लीडर्स के भी राइट है सर, जैसे डिस्ट्रीब्यूटर के राइट है, वैसे पहले लीडर के भी राइट है। अब देखिए, मैंने आपको पहले अधिकार के बारे में बात की, लीडर्स के, डिस्ट्रीब्यूटर्स के अधिकार के बारे में अभी बात की, अब लीडर्स के भी अधिकार के बारे में बात कर लेते हैं। अगर आप लीडरशिप पे काम कर रहे हो, आपके साथ टीम डेवलप हो चुकी है, आपके लोग डेवलप हो चुके हैं, देखो एक समय आता है ऐसा कि जब यहां पर सभी लोगों को सभी कुछ पता होता है, सबको नॉलेज हो चुकी होती है, सब एक्सपीरियंसिव होते हैं, कोई ना कोई कहीं ना कहीं से सीख कर आता है, सारी नॉलेज उसके पास होती है, कोई 10 साल से, कोई 20 साल से, कोई 15 साल से। और कई बार तो ऐसे लोग भी हैं जिनको 5 साल में ही उतने अनुभव हो गए जिस अनुभव को लेने में किसी को 20 साल लगे होंगे। तो लेकिन अगर वो लीड कर रहा है, अगर वो सारे काम कर रहा है, तो वो लीडर है। लीडर को क्या चाहिए? लीडर के भी अपने कुछ राइट्स हैं। लीडर को क्या चाहिए? लीडर को कॉपरेशन चाहिए, टीम का। अगर आप अपने लीडर को लीडर मानते हो तो, क्योंकि अगर आप उसको अपना मेंटोर मानते हो तो आप उसको यूज करिए, उसका उसका सपोर्ट करिए, वो ये ताली दोनों हाथों से बजेगी। अब पता चला कि आपको कुछ चाहिए तो आपने तो सपोर्ट ले लिया, लेकिन जब उसे कुछ चाहिए तो आप कॉपरेशन नहीं कर रहे हो। इसको समझना बहुत जरूरी है। टीम ऐसे नहीं बनती, टीम कॉपरेशन से बनती। राइट? लीडर को टीम का कॉपरेशन चाहिए, टीम की ऑनेस्टी चाहिए। आप अपलाइन से तो ऑनेस्टी की उम्मीद रखते हो, लेकिन क्या हम अपलाइन को ऑनेस्टी से देख रहे हैं? क्या हम अपनी अपलाइन को ऑनेस्टी दे रहे हैं? हम बोलते कुछ है, करते कुछ है, दिखते कुछ है, होता कुछ है। कमिटमेंट चाहिए, लीडर्स को भी कमिटमेंट चाहिए, अपनी टीम का कमिटमेंट चाहिए। क्योंकि ये बिजनेस अकेले का नहीं है, ये बिजनेस टीम का है। कम्युनिकेशन चाहिए। अरे अगर कभी आपके अपलाइन का फोन आपके पास नहीं आया 2-3 दिन, तो आप फोन कर लो। मैं तो कह रहा हूं रोज बात करनी चाहिए, रोज दिन भर में बात करनी चाहिए। मैं अपने अपलाइन को रोज फोन करता हूँ, और किसी 1-2 दिन अगर बाई चांस वो फोन नहीं कर पाते तो तीसरे दिन मैं फोन करता हूँ, सर मन नहीं लग रहा था, बात नहीं हुई हमारी। कम्युनिकेशन चाहिए, अकाउंटेबिलिटी चाहिए। कभी अपने आप से सोचो कि वो व्यक्ति जो आपके बिजनेस को बढ़ाने के लिए सब कुछ करने को तैयार है, उसके भी तो कुछ इमोशंस होंगे, उसके भी तो कुछ राइट्स होंगे। वो भी तो इंसान है ना। अकाउंटेबिलिटी नहीं होती है आपकी, बहुत जरूरी है।
लीडर के भी अधिकार होते हैं, लेकिन जिस तरह से डिस्ट्रीब्यूटर के साथ एक लेकिन लगा हुआ था कि अपॉर्चुनिटी मिलना ये उसका अधिकार था, लेकिन उस अपॉर्चुनिटी की उस सफलता की तरफ ले जाना ये उसका कर्तव्य है, ये लीडर का नहीं है। लीडर का तो अपॉर्चुनिटी देना था, एजुकेशन देना था। उसी तरीके से लीडर के भी कुछ अधिकार हैं। कॉपरेशन चाहिए, ऑनेस्टी चाहिए, लेकिन लीडर को रिस्पेक्ट चाहिए तो लीडर को रिस्पेक्ट देनी भी पड़ेगी। अगर आप रिस्पेक्टली बात नहीं करते हो, अगर आप हमेशा चिल्लाते गूंजते रहते हो, अगर आप गाली गलौज करते हो, आप गुस्से में बात करते हो, तो फिर आपको भी वही झेलना पड़ेगा। लीडर को कमिटमेंट चाहिए, तो आप जो कमिटमेंट टीम से कर रहे हो उसको भी डेमोस्ट्रेट करिए। लीडर को लॉयल्टी चाहिए तो लॉयल बिहेवियर शो करना पड़ेगा। आपको भी तो लॉयल होना पड़ेगा, आपको भी तो वहां खड़ा होना पड़ेगा ना उसके साथ जहां पर उसके साथ कोई नहीं खड़ा है। तो लीडरशिप इज नॉट अ प्रिविलेज टू कंट्रोल पीपल, लीडरशिप इज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डेवलप पीपल। हाँ, बॉस नहीं हूं, हम बॉस नहीं हैं, हम लीडरशिप पे काम कर रहे हैं। हमें कंट्रोल नहीं करना लोगों को, हमें डेवलप करना है लोगों को। राइट। इसके साथ में कर्तव्य और अधिकार, रियल लाइफ एग्जाम्पल आपको कुछ बता रहा हूं। कर्तव्य यानी कि जो आपको करना चाहिए, और अधिकार जो आप पाना चाहते हो। तो कर्तव्य होता है पहले और अधिकार होता है बाद में, ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा। गिव एंड टेक, कहावत यही है ना। कहावत ये तो नहीं है ना, टेक एंड गिव। टेक एंड गिव की कहावत नहीं है, गिव एंड टेक की कहावत है। कर्तव्य पहले, अधिकार बाद में है। आप कहते हो मुझे टीम नहीं मिली, मुझे सपोर्ट नहीं मिला, मेरी टीम डेवलप नहीं हो रही। आपने कितने नए लोगों को अप्रोच किया है, जरा सोचिए। थोड़ा सा अपने अपने बारे में विचार करिए। आप कहते हो टीम एक्टिव नहीं हो रही है, तो आपने पर्सनली कितनी बार फॉलो अप किया है। मैसेज भेज देना फॉलो अप नहीं है, व्हाट्सअप कर देना फॉलो अप नहीं है। आजकल तो दिन भर में व्हाट्सअप इतने आते हैं कि आपका फॉलो अप गर्त में चला गया होगा। आपका किया हुआ फॉलो अप जो है वो गर्त में चला गया होगा, गर्त यानी कि गहराई में चला गया होगा। वो नहीं दिखेगा स्क्रीन पे, क्योंकि जब आपने फॉलो अप का मैसेज डाला था ना, उसके बाद 50 लोगों के मैसेज उसके फोन पे और आ चुके हैं। जब आप सारे मैसेज नहीं देखते तो कोई दूसरा आपके सारे मैसेज क्यों देखेगा। व्हाट्सएप जब नया नया आया था तो इसकी इंपॉर्टेंस थी, आज इसकी इंपॉर्टेंस नहीं है। आज इसको लोग टूल की तरह इस्तेमाल करते हैं, इट्स अ बिजनेस। लेकिन जब आप कॉल करते हो, जब आप जाते हो मिलने, जब आप साथ बैठते हो, इसको पर्सनल फॉलोअप बोलते हैं। तो अगर टीम एक्टिव नहीं हो रही तो क्या आपने पर्सनली फॉलोअप किया है। आप कहते हो मुझे रिकॉग्निशन नहीं मिल रहा, मुझे ये मिलना चाहिए था, मुझे वो मिलना चाहिए था। ठीक है, मिलना चाहिए था, बिल्कुल सही बात है। क्या आपने मिजरेबल रिजल्ट्स क्रिएट किए। क्या वो मिलना चाहिए था, तो जो मिलना चाहिए था उसके लिए जो करना चाहिए था वो किया। अगर नहीं किया तो वो नहीं मिलेगा, ये सच है, इतना कड़वा सच है कि इसको गिलास में घोल के दिन में 3 बार पी लीजिए, अगर जीवन में सफल होना चाहते हैं। और सच्चाई है, आपसे कुछ छूटेगा तो आप कुछ पाओगे भी। जब तक कोई चीज छूटती नहीं है तब तक कुछ मिलता नहीं है। आप कहते हो मेरी इनकम कम है। आपकी इनकम कम इसलिए है क्योंकि डेली प्रोडक्टिविटी एक्टिविटी क्या हो रही है। हमारी इनकम इसलिए कम है क्योंकि हम कहते हैं कि इस बिजनेस को हम फुल टाइम कर रहे हैं, लेकिन फुल टाइम करते हुए भी पूरे महीने में 10 दिन हम सही से काम नहीं करते, इसलिए हमारी प्रोडक्टिविटी स्लो है। और जो लोग कर रहे हैं उनकी प्रोडक्टिविटी फास्ट है। आप कहते हो मेरी टीम डुप्लीकेट नहीं कर रही, तो क्या आपका प्रोसेस सिंपल और टीचेबल और रिपीटेबल है। अगर नहीं है तो इसको थोड़ा सा रिपीटेबल बनाइए, टीचेबल बनाइए, सिंपल बनाइए। कर्तव्य पे फोकस करो, अधिकार अपने आप हो जाएगा। राइट। तो मैं आपसे सिर्फ इतनी बात कहूंगा कि आज इस स्क्रीनशॉट को आप ले सकते हो, आपको हमेशा याद रहेगा। आप कोई भी काम करो, आप किसी से भी बोलो, किसी से भी बात करो, अपनी टीम में मेंबर्स में से किसी से भी डिस्कस करो, कोई भी बातचीत करो, आप ये स्क्रीनशॉट अपने माइंड में रखिएगा। पहला, कर्तव्य निभाओ। आपका काम क्या है, सबसे पहले आप वो कर दो, एक्शन लो उसके बाद, और लगातार बने रहो। ट्रस्ट बनाइए, लीडरशिप डेवलप करिए, और आपको अधिकार अपने आप मिल जाएगा। अब इसका उल्टा कर दो, नहीं साहब हमें तो अधिकार पहले चाहिए। तो जब आप पहले अधिकार चाहते हो
तो उम्मीदें बढ़ जाती हैं। जब उम्मीदें बढ़ जाती हैं तो शिकायतें शुरू हो जाती हैं, और जब शिकायतें शुरू हो जाती हैं तब निराशा और तनाव आता है। कैसे? मेरा अधिकार था कि मुझे ये करना था, मेरा अधिकार है कि मुझे एक टीम चाहिए, मेरा अधिकार है कि मेरी टीम में एक बिजनेस होना चाहिए। क्या हुआ? एक टीम मैं चलाऊंगा, एक टीम तुम चलाओ। ये एक्सपेक्टेशन बढ़ा देता है। आपकी एक्सपेक्टेशन बढ़ गई। अब जब एक्सपेक्टेशन बढ़ गई और पूरी नहीं हुई तो कंप्लेंट होने लगी। उधर नहीं हुआ इसलिए मैंने इधर नहीं किया, उधर हो जाता तो इधर कर लेता। फ्रस्ट्रेशन और तनाव, आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन आने लगती है, आपके अंदर तनाव आने लगता है, आप खुश नहीं रह पाते। लेकिन अगर इसको सही सीक्वेंस में करेंगे ना, तो सबसे पहले कर्तव्य करिए। आपका काम क्या है? आपका काम है 1:1 पे काम करना। आपका काम है लोगों को डेवलप करना, लोगों को आगे बढ़ाना। ये आपका काम है, राइट? और जब आप अपना काम करते हो तो आप सारी चीजों को ठीक तरीके से कर पाते हो। करेक्ट? तो इसलिए पहले कर्तव्य निभाओ, फिर एक्शन लो। रिजल्ट अपने आप आएगा, रिकॉग्निशन अपने आप मिलेगा। रीजन सिर्फ इतना सा है कि आपको कभी भी इस चीज के ऊपर फोकस नहीं करना है कि अधिकार मिलना चाहिए। अधिकार, अगर आप अधिकार चाहते हो तो पहले कर्तव्य पूरा करना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको थोड़ा सा हम कम शब्दों में पूरा करते हैं। आज हम लोग कमिटमेंट लेते हैं। पहला कमिटमेंट, डेली कुछ नया सीखना है। मॉर्निंग क्लब में अकेले नहीं आना, कोशिश करिए आपके कितने लोग आ रहे हैं इसको काउंट करिए। कनेक्ट करिए लोगों से, रोज कनेक्ट करिए, एक दिन नहीं, रोज कनेक्ट करिए। रोज फॉलो अप करिए अपने कस्टमर्स का। आज अपनी ट्री चार्ट निकालिएगा पूरा, और ट्री चार्ट में देखिएगा कितने ऐसे लोग हैं जिनको आप फॉलो अप कर सकते हो, तो उनकी परचेज डल जाएगी। राइट? ऐसे लोगों की लिस्ट अलग बनाइए। एक्टिव लोगों की लिस्ट अलग है, फॉलो अप करने वाले यूजर्स की लिस्ट अलग है। अगर आपके पास 20 यूजर भी पूरे नेटवर्क में निकल आए जो आपके कॉल करने से 1000 बीवी 500 बीवी कर सकते हैं, उनको वो बिजनेस करवाइए। भले आपको अपनी तरफ से कुछ उनको गिफ्ट देना पड़े, उनकी तरफ से सर्विस देनी पड़े, उनको लेके देके जाना पड़े, लेकिन अगर 20 लोगों ने भी 1000 बीवी आपको दिया तो आपका 20,000 बीवी एक्स्ट्रा होगा, आपका सेल बढ़ गया। उनको यूजर्स मिलेंगे तो यूजर्स से डेवलप होने की गुंजाइश ज्यादा बढ़ जाएगी। सर्व करिए, अपनी टीम को प्रोवाइड करना आपका काम है। लीड करिए अपने एक्शन से। ये 5 चीजें बहुत जरूरी हैं। लर्न, कनेक्ट, फॉलो अप, सर्व, लीड। और आप ये चीजें करते हो, आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस बढ़ जाती है। आज मैं आपसे किसी भी चीज का प्रॉमिस नहीं करूंगा, मैं आपसे सिर्फ एक क्वेश्चन पूछूंगा। इसका जवाब चैट बॉक्स में लिखने की भी जरूरत नहीं है, किसी को बताओ मत, किसी को मत बताओ। मेरा सवाल यह है कि क्या आप अपने अधिकारों के लिए सीरियस हैं? कितने सीरियस हैं? अपने अधिकार के लिए आप कितना सीरियस हैं? बहुत सीरियस है, वेरी गुड, आप बहुत सीरियस हैं। तो अगला क्वेश्चन ये है कि क्या आप अपने कर्तव्य के लिए भी उतना ही सीरियस हैं? क्योंकि ये तराजू के दो पलड़े हैं। ये बढ़ा तो फ्रस्ट्रेशन आएगी, ये बढ़ा तो रिकॉग्निशन आएगी। चुन लीजिए। अधिकार बढ़ा तो फ्रस्ट्रेशन आएगी, कर्तव्य बढ़ा तो रिकॉग्निशन आएगा। चुन लीजिए क्या चुनना है। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये इतिहास गवाही दे रहा है। हमारे पुराणों में लिखा हुआ है, हमारी किताबों में लिखा हुआ है, हमारे बिजनेस में लिखा हुआ है। टीम मेंबर्स के साथ हम यही तो बातें करते हैं, हम तभी तो सफल होते हैं। आज जितने भी सफल लोगों को आप देखोगे, उन्होंने अधिकारों की बात कभी नहीं की, उन्होंने कर्तव्यों की बात की है। और जीवन में जब आप कर्तव्य की बात करते हो तभी आप आगे बढ़ते हो। अधिकार की बात करने वाले लोग ज्यादातर उस मैनिफेस्टेशन में चले जाते हैं, उस रॉन्ग मैनिफेस्टेशन में चले जाते हैं, और उसके बाद अपने कर्म और प्रारब्ध के फेर में वो ऐसा फंसते हैं कि उस फेर से बाहर निकल ही नहीं पाते कभी। इसलिए अधिकार मांगने से पहले कर्तव्य निभाइए, ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। रिकॉग्निशन चाहिए तो काम करिए, रिस्पेक्ट चाहिए तो दूसरों की रिस्पेक्ट करिए, टीम चाहिए तो लोगों को डेवलप करिए, इनकम चाहिए तो वैल्यू क्रिएट करिए अपनी, लीडरशिप चाहिए तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, फ्रीडम चाहिए तो डिसिप्लिन डेवलप करिए। और एक बात बहुत खास, सक्सेस चाहिए, अगर सक्सेस चाहिए ना, तो डू द वर्क व्हेन नोबडी इज वॉचिंग। अगर सक्सेस चाहिए तो तब काम करो जब कोई भी नहीं देख रहा।
ना अपलाइन ना डाउनलाइन कोई नहीं देख रही, ना टीम देख रही है, ना कोई देख रहा है, ना मेंटर देख रहा है, ना कोई देख रहा है, ना परिवार देख रहा है, कोई ध्यान नहीं दे रहा, काम तब भी करिए, तब आपको सफलता मिलेगी। सफलता चाहिए तो डू द वर्क व्हेन नोबडी इज वॉचिंग यू। मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि आप अधिकारों के लिए बिल्कुल पूरा करिए, लेकिन अधिकारों को पाने से पहले कर्तव्यों को आइडेंटिफाई करना होगा। मैं आज से मैं ब्लेम नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी चूज करूंगा। आज से मैं एक्सपेक्टेशन नहीं, पहले एग्जीक्यूशन करूंगा। आज से मैं सिर्फ लीडर बनने की कोशिश नहीं करूंगा, मैं लीडर्स डेवलप करूंगा। आज सबसे इंपॉर्टेंट है, मैं अपनी सक्सेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और को नहीं दे सकता। मेरी सक्सेस है तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी इनकम मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी ग्रोथ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी लीडरशिप मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरा भविष्य मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कर्तव्य मैं निभाऊंगा तो अधिकार ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, कीप लर्निंग, कीप सेविंग, कीप लीडिंग, कीप ग्रोइंग। आप आगे बढ़ते रहिए, आगे बढ़ते बढ़ते आप सब कुछ गेन करिए जिससे आपको सब कुछ मिल सके।